दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों मैंने एक छोटी सी प्रस्तुति पेश की है। उसके संबंध में मैं अपनी भावनाओं को सबके सामने व्यक्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों हमारी सुंदर चाहतों का संसार, यानी हमारे जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, हमारी चाहतें होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी अभिलाषाएं होती हैं, उनके प्रति हमारे मन मस्तिष्क में किस प्रकार के भावों का संचार होता है, उसी अनुक्रम में प्रेरणा स्रोत के रूप में मैंने अपने भावों को प्रकट करने के भाव व्यक्त किए हैं। भूत, भविष्य व वर्तमान के सभी स्वरूपों की सुंदर चाहतें जगी हैं। भूत, भविष्य व वर्तमान के सभी स्वरूपों की सुंदर चाहतें जगी हैं। नए भावों के सृजन से दिल में कुछ सुंदर से स्वप्नों का संसार बसा है। नए भावों के सृजन से दिल में कुछ सुंदर से स्वप्नों का संसार बसा है। नए सूरज की किरणों का आभास, नए सूरज के किरणों के आभास से मन हो गया प्रफुल्लित मेरा। नए सूरज की किरणों के आभास से मन हो गया प्रफुल्लित मेरा। चारों ओर लगता है स्वर्णिम सुनहरी सी अजब समा का प्रयास जगा। चारों ओर लगता है स्वर्णिम सुनहरी सी अजब समा का प्रयास जगा। जीवन की हर राह को मैंने हरदम सजो कर रखा। जीवन की हर राह को मैंने हरदम सजो कर रखा। अंधेरेपन की तन्हाइयों ने मुझे कर दिया बेसहारा। अंधेरेपन की तन्हाइयों ने मुझे कर दिया बेसहारा। सभी के जीवन के पथ में फूल खिलाने के स्वप्न हैं मन में। सभी के जीवन के पथ में फूल खिलाने के स्वप्न हैं मन में। पेचीदे निरंकुश कलाकारों ने मन में घाव गंभीर कर दिए हैं मेरे। पेचीदे निरंकुश कलाकारों ने मन में घाव गंभीर कर दिए हैं मेरे। कुछ कर गुजरने की चाहत से हरदम आह जगाता रहा मैं। कुछ कर गुजरने की चाहत से हरदम आह जगाता रहा मैं। दिन में चैन न आता, रात की नींद उड़ने लगी तन में। दिन में चैन न आता, रात की नींद उड़ने लगी तन में। इस पेचीदे वक्त से नाता छूटेगा तब भी कभी मेरी आशा का। इस पेचीदे वक्त से नाता छूटेगा जब भी मेरी आशा का। कुत्सित व्यभिचार की मान्यता के उपासकों से जोड़ा है नाता। कुत्सित व्यभिचार के मान्यता के उपासकों के जब भी जोड़ा है नाता। संभालने की चाहतों ने चेतना के बीज बोए मन में। संभालने की चाहतों ने चेतना के बीज बोए मन में। कलम कुछ लिखना चाह रही है। कलम कुछ लिखना चाह रही है नई आस जगाने के लिए। कलम कुछ लिखना चाह रही है नई आस जगाने के लिए। सबकी अभिलाषाओं में नित्य नूतन प्रयासों को सजाकर, सबकी अभिलाषाओं में नित्य नूतन प्रयासों को सजाकर
चारों ओर छाए शोर शराबे की आह से मन दुख हो गया। चारों ओर शोर शराबे की आहट से मन दुखित हो गया। चारों ओर छाए शोर शराबे की आहट से मन दुखित हो गया। बढ़ रही निराधार समस्याओं ने हर मन को किया बेचैन। बढ़ रही निराधार समस्याओं ने हर मन को किया है बेचैन। सुबह के सूरज की किरणों की रोशनी भी धूमिल सी लगने लगी। सुबह के सूरज की किरणों की रोशनी भी धूमिल सी लगने लगी। भरी भीड़ से सजी बाजार की तस्वीर भी सोनी सी लगने लगी। भरी भीड़ से सजी बाजार की तस्वीर भी सोनी सी लगने लगी। हर मन में अपने घर सजाने के सपनों की चाहत होती है। हर मन में अपने घर सजाने के सपनों की चाहत होती है। अपनों की चाहत के लिए ही इंसान से इंसान को ने धर दबोचा। अपनों की चाहत के लिए ही इंसान ने इंसान को धर दबोचा। क्या कभी वक्त दिखेगा, क्या कभी वक्त दिखेगा पर पीड़ा की ज्योत जलेगी मन में। क्या कभी वक्त दिखेगा पर पीड़ा की ज्योति जलेगी मन में। आमने सामने के घरों की पीड़ा की रौनक लौटेगी कभी दिन में। आमने सामने के घरों की पीड़ा की रौनक लौटेगी कभी दिन में। क्योंकि एक दूसरे के पैरों की आहट हर घर से गुजरती है। क्योंकि एक दूसरे के पैरों की आहट हर घर से गुजरती है। सुख मिलेगा तभी जब हर घर घर के दिए जलने लगेंगे। सुख मिलेगा तभी जब हर घर घर के दीपक जलने लगेंगे। उन्हीं दीपकों से मेरे घर का भी दीपक सुहाना लगेगा। उन्हीं दीपकों से मेरे घर का भी दीपक सुहाना लगेगा। हर मन के आंगन में ऐसे वृक्षों का नित करो रोपण। हर मन के आंगन में ऐसे वृक्षों का नित करो रोपण। छाया भी मिले फल भी मिले हर प्राणी को निरंतर। छाया भी मिले फल भी मिले हर प्राणी को निरंतर। हर मन पुष्पित हो सुगंधित हो रसमय जीवन हो। हर मन पुष्पित हो सुगंधित हो रसमय जीवन हो। हर गली मोहल्ला कस्बा प्रदेश व देश का प्रयास रत हो। हर गली मोहल्ला कस्बा प्रदेश व देश का प्रयास रत हो। विश्व के कल्याण की भावना, विश्व के कल्याण की भावना सभी के मन मन में बसे। विश्व के कल्याण की भावना सभी के मन मन में बसे। चारों ओर सुख शांति समृद्धि और बसंत जैसी महक बसे। चारों ओर सुख शांति समृद्धि और बसंत जैसी महक बसे। जन परिवर्तन चिंतन परिवर्तन व विश्व परिवर्तन हो सके। जन परिवर्तन चिंतन परिवर्तन विश्व परिवर्तन हो। हर तन हर मन मानवता के नए दौर से सुसज्जित हो। हर तन हर मन मानवता के नए दौर से सुसज्जित हो। हर मन में भाईचारे सहयोग और प्रेम भावों का सृजन हो। हर मन में भाईचारे सहयोग और प्रेम भाव का सृजन हो। भूत भविष्य वर्तमान के सभी स्वरूपों की चाह जगी। भूत भविष्य और वर्तमान के सभी स्वरूपों की चाह जगे। लहरों से डरकर कभी नौका पार होती नहीं जीवन भर। लहरों से डरकर कभी नौका पार होती नहीं जीवन भर। यत्न करने वालों की कभी हार हो नहीं सकती यह तय है। यत्न करने वालों की कभी हार हो नहीं सकती यह तय है। असफलता में भी सफलता के बीजों का अंकुरण होता है। असफलता में भी सफलता के बीजों का अंकुरण होता है। हम में कमी रह गई सुधार करने की सोच जगाएं।
हम में कमी रह गई, हम में जो भी कमी रह गई सुधार करने की सोच जगाएं। हम में जो भी कमी रह गई सुधार करने की सोच जगाएं। संकल्प सफलता के सजोने तक नींद चैन त्यागना होगा। संकल्प सफलता के सजोने तक नींद चैन त्यागना होगा। खुशहालियों की पावन बेला के खातिर संघर्षों से लड़ना होगा। खुशहालियों की पावन बेला के खातिर संघर्षों से लड़ना होगा। कभी न मिलते मोती गर पानी की गहराई हम छूते नहीं। कभी न मिलते मोती गर पानी की गहराई हम छूते नहीं। यह सब स्वीकार करें, कर्म किए बिन जयकारा होती नहीं। यह सब स्वीकार करें, कर्म किए बिन जयकारा होती नहीं। यह निश्चित है, यत्न करने वालों की हार कभी होती नहीं। यह निश्चित है, यत्न करने वालों की हार कभी होती नहीं। भूत भविष्य और वर्तमान के सभी स्वरूपों की चाह लगी। भूत भविष्य और वर्तमान के सभी स्वरूपों की चाह लगी। भूत भविष्य और वर्तमान सभी स्वरूपों की चाह जगी। नए भावों के सृजन से दिल में कुछ सुंदर से सपनों का संसार बसा। नए भावों के सृजन से दिल में कुछ सुंदर से सपनों का संसार बसा। दोस्तों, इस प्रकार हमारी सुंदर चाहतों के संसार की कल्पना के रूप में मैंने अपने भावों को सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का विचार किया। दोस्तों, एक आदमी अपने जीवन में अलग अलग चीज़ें चाहता है। जिस किसी में वह खुशी का एहसास करता है, इसी से वह वास्तविक खुशी और समृद्धि की प्राप्ति कर सकता है। कुछ सुख, प्यार और खुशी भरा परिवार, सच्चे दोस्तों व कुछ लोग कड़ी मेहनत, अच्छा कैरियर, अच्छी नौकरी हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोग मानव सेवा, समाज सेवा, देश सेवा, दूसरों की मदद करने की चाहतों का एहसास करके अपने जीवन में आत्मनियंत्रण करके लोक लुभावन कार्यों को करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। तो हमारी सुंदर सी चाहतों का संसार मानव वेदना के अनुसार विभिन्न प्रकार के भावों को अवतरित करके मानव जीवन को चरितार्थ करता है। दोस्तों, इच्छा मानव जीवन की एक अमूल्य धारणा है। भौतिकवादी और भावात्मक चाहत, स्वास्थ्य, ध्यान, अच्छे रिश्ते, सफलता, अच्छी संतान, प्रसिद्धि प्रत्येक मानव के अंतःकरण में विराजती है। प्रायः दोस्तों ऐसा देखा गया है कि प्रत्येक मानव के चिंतन में 4 बुनियादी चाहतों का समावेश अवश्य होता है। मानव जीवन में शांति है, आकर्षण है, आराम है और मनोरंजन। इन 4 इच्छाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हमारे मानवीय चिंतन में अक्सर दिखाई देता है। मानव जीवन की ये भौतिक आवश्यकताओं की चाहत के अनुकूल सुखी जीवन और आरामदायक जीवन की अभिलाषा प्रत्येक मानव जीवन के सुंदर चाहतों का संसार इस सृष्टि के अंदर समाहित होता है। मानव जीवन में भोजन, वस्त्र और आवास, इसके अलावा मानव सुख दुख के परिवेश में अपनी
खुशियों को बांटने के लिए, खुशियों को सजाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को अपने सहारे के रूप में अवतरित करने की अवधारणा प्रत्येक मानव जीवन की अपेक्षा होती है। दोस्तों, व्यवसाय में सूक्ष्म रूप से हम विचार करते हैं, अपने अंतःकरण में अगर हम विचार करते हैं कि हमारे जीवन में मानव शांति पाना, आनंद की अनुभूति करना और हर परिस्थिति में शांत का एहसास करना परम आवश्यकी है। दोस्तों, हमारी चेतनाओं में जीवन की सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है सादा जीवन, उच्च विचारों की पराकाष्ठा के भावों का उदय करके मानव वेदना, मानव चिंतन और लोक कल्याणकारी कार्यों को करने की प्रेरणा से उत्प्रेरित भावनाओं का संचार करना। हमारी सुंदर चाहतों के संसार में जहाँ एक और महत्वाकांक्षी और अनेक प्रकार की अपेक्षाओं के जीवन को बिताने के भाव संचित होते हैं, उसी अनुरूप निष्काम भाव से स्वहित और स्वार्थ के भावों का हमेशा के लिए अंत करते हुए अपने जीवन में मानवता के भावों का संचार करना। मानव जीवन में ईमानदारी और आत्मविश्वास होना विकसित जीवन की पृष्ठभूमि की सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। प्यार व स्वीकृति पाना मानव जीवन की सबसे बड़ी अपेक्षा है। सही मायने में दोस्तों, जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है, जिसके मन में एकजुटता के भाव होते हैं, वही असल में सच्चा मनुष्य कहलाने और मानवता का और सुंदर लोक कल्याणकारी चाहतों के संसार का प्रमाण है। दोस्तों, मनुष्य की अंतिम चाहत होती है अपनी चेतना का उत्थान करते हुए असीम और अनंत परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करना। मूलतः दोस्तों, हमारे जीवन में हवा, पानी, भोजन, वस्त्र, आवास के साथ साथ सबसे ज़रूरी है प्यार व आशा की किरणें हमारे जीवन में हमेशा आच्छादित रहें। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, हमारे जीवन का हमारा शरीर व हमारा समय जो हमको कार्यों की सही परिणति को उजागर करने के लिए सच्ची मानवता के भावों की चाहतों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है और मानव चिंतन के अनुसार मानवता के भावों से कर्मों के प्रति हमारी सच्ची वाणी, निष्ठा और कर्म के प्रति समर्पण के भाव हमारी सुंदर सी चाहतों का संसार का सबसे बड़ा स्वरूप है। इसी से हमें अपने जीवन के भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी स्वरूपों की सुंदर चाहतें हमारे अंतःकरण में विराजती हैं। नए भावों के सृजन से दिल में कुछ सुंदर से स्वप्नों का संसार बनाने की हर एक मानव के अंतःकरण में इस प्रकार के भावों का सृजन होना चाहिए। जिस प्रकार नए सूरज की किरणों से पूरा पृथ्वी मंडल आलोकित हो जाता है, उसी प्रकार एक मानव के चाहतों के सुंदर कार्य से, लोक कल्याणकारी कार्यों से चारों ओर आभा मंडल और स्वर्णिम सुनहरी सी के वातावरण का परिवेश को जगाना, मानव के चिंतन को परिमार्जित करना
हर राह को हरदम हर मानव के जन जन के जीवन को सजोकर सही मार्ग पर प्रेरणा के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश करना हमारी सुंदर चाहतों की संसार का सबसे बड़ा स्वरूप है। इसी से दोस्तों हमारे जीवन में, हमारे पथ में, हमारे रास्ते में हम निरंतर सही दिशा का अनुसरण कर सकते हैं और अपने पथ को सही रास्ते में अग्रसरित करते हुए, अपने कार्यों को सही रूप में संचालित करते हुए, अपने मार्ग में सुंदर से पुष्पों को बिछाने का और सुंदर प्राकृतिक वातावरण का परिवेश सुसज्जित करके मानव चिंतन को, देश के मान को, राष्ट्र के सम्मान को और जन जन के भावों को सुंदर चाहतों के संसार के स्वरूप से आलोकित कर मानवता के भावों का संचार करके नए जीवन के लिए प्रेरित करना सच्ची प्रेरणा का सबसे बड़ा स्वरूप है। इसी से हम अपने जीवन में चरितार्थ हो सकते हैं, जीवन को उदात्त बना सकते हैं, जीवन में नए भावों का संचार कर सकते हैं और आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे होनहार हैं, उनके भविष्य को नए सुंदर चाहतों के संसार में ले जाने के लिए प्रेरणा के रूप में सजोकर उनके भावों को बदल करके मनोभावों के सहयोग से जीवन को कैसे सफलता की सीढ़ी तक ले जाने के भावों का संचार करने में सक्षम हो सकते हैं। आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, हमारी सुंदर चाहतों के संसार में हम जितना शांति और सौहार्द के वातावरण को प्रस्तुत करेंगे, ऐसे भावों को अपने अंतःकरण में निहित करेंगे, निश्चित ही हम स्वयं के, अपने परिवार की, समाज की और राष्ट्र की उन्नति के लिए सुंदर से बीजों का रोपण कर सकते हैं और अपने जीवन के साथ दूसरे के जीवन को भी चरितार्थ करने में सक्षम हो सकते हैं। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। आज के प्रेरणादायी विचार में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।